गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ओडिशा जी का वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू। इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे आज की 18 मार्च 2024 की इस मॉर्निंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सभी की सभी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो ये रहे पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर की। अकॉर्डिंग टू द स्वदेशी थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच कंट्री इज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे टॉप आर्म्स इंपोर्टर कौन सी कंट्री है? ये इंडिया बन गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया करेंटली बने हैं। आर्म्स यानी जो हथियार इंपोर्ट करने में इंडिया टॉप पर रहे, सबसे टॉप पर रहे, सभी कंट्री के मामले से इंडिया टॉप पर रहे, जो कि 2014 टू 18 से 2019 टू 23 में इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और ये कितने की परसेंटेज आपको पूछे तो ये है 4.7%। याद रखिए, ये अकॉर्डिंग टू स्वदेशी थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने ये बताया है, जो कि इंडिया ने टॉप पर है, जो आर्म्स इंपोर्ट करने में इंडिया टॉप पर है। 4.7% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट नंबर 2, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड 2023। अभी हमने डिस्कस की इंपोर्टर के बारे में, एंड ये एक्सपोर्टर सबसे टॉप लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड 2023 ये USA ने बने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, USA ने बने, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। ये सबसे एक्सपोर्ट करने में सबसे टॉप पर रहे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, एंड इंडिया जो कि इंपोर्ट करने में टॉप पर रहे। याद रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल में जो इसका जो शेयर होल्डर है ना, किसका, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक्सपोर्ट के थ्रू में, ये है 42% रहे। 42% उनकी शेयर रहे ऑल ओवर मार्केट में, जो शेयर रहे, एक्सपोर्ट शेयर रहे उनकी 42% रहे। याद रखिएगा। एंड उसके बाद जो कि फ्रांस रहे, ऑप्शन ए पर जो रहे फ्रांस, ये सेकंड पर रहे, एंड उनकी जो शेयर रहे ये है 11% शेयर। याद रखिएगा। एंड थर्ड पर रहे जो कि रसिया, सी पर रहे रसिया, ये थर्ड पर रहे। एंड इंडिया तो हमने करेंटली अभी डिस्कस की, जो कि इंपोर्ट करने में टॉप पर रहे। याद रखिएगा। एंड और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो इसका कैपिटल वाशिंगटन DC में आपको मिलेगा। याद रखिएगा, कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यानी जो बाइडेन की और जो फुल नेम है ना, ये है जोसेफ R बाइडेन, इसका फुल नेम है। एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको बात करें तो ये है इमानुएल मैक्रॉन, कैपिटल है पेरिस। एंड रशिया की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। एंड वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की आपको पूछे तो यूक्रेन की। रशिया की व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल आपको मॉस्को। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये किसने बने हैं चेयरमैन ऑफ जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ही है, ये बने हैं, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंतर सिंह आर्य ने बने हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड ये शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आपको पूछे तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो मिनिस्टर है, जो हमारा अभी के टाइम में जो ट्राइबल मिनिस्टर कौन है इंडिया की, ट्राइबल मिनिस्टर, ये आपको पूछे तो ये है अर्जुन मुंडा, ट्राइबल मिनिस्टर रहे इंडिया के। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया
HDI यानी HDI इसका फुल फॉर्म क्या है? HDI का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउट ऑफ 193 कंट्रीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउट ऑफ 193 कंट्री? इसका जो इंडिया का रैंक रहे 134 रैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 134 रैंक रहे। ये 2022 की सर्वे 2024 में पब्लिश करवाया गया है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से इंडिया का रैंक 134 रहा है। एंड 2021 में ये आपको पूछे तो 192 कंट्री को सर्वे करवाया गया था। कंट्री 192 कंट्री में से 135 जो कि इंडिया का रैंक था, याद रखिएगा। एंड और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी GII, इसके बात करें तो 2022 की इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 166 कंट्री। 166 कंट्री में से इंडिया की रैंक है 108। एंड यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहे, याद रखिएगा। 2024 की इम्पोर्टेंट इंडेक्स इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया टॉप पर है। एंड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद टॉप पर रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू में अहमदाबाद टॉप पर रहे। एंड और ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 की ये सेकंड पर रहे। इंडिया की एक वो है मुकेश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी रिलायंस जो कि जो चीफ है मुकेश अंबानी। एंड जो फास्ट पर रहे ये है चाइना। फीफा रैंकिंग में से इंडिया का रैंक है 117। अर्जेंटीना टॉप पर रहे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 84 रहे, फ्रांस ने टॉप पर रहे। एंड उससे पहले 85 ये रैंक था। एंड इंटरनेशनल IP इंडेक्स ये 42 रहे, 42 रहे, यानी USA ने टॉप पर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका टॉप पर है। इंडिया का रैंक है 42। ग्लोबल एयरपोर्ट इन टर्म ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ये सेकंड पर रहे। हैदराबाद की एक एयरपोर्ट एंड टॉप पर US ने, याद रखिए। एंड थर्ड पर जो रहे वो है बेंगलुरु, इंडिया की बेंगलुरु जो कि थर्ड पर रहे, टॉप पर रहे हैदराबाद, सेकंड पर रहे हैदराबाद एंड US ने टॉप पर रहे। ये सभी जितना भी ये देख रहे हो ना, सभी के सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के मामले में, मतलब ऑल ओवर ग्लोबल में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ में से इंडिया का रैंक कौन सी रहे? फोर्थ रहे, इंडिया का रैंक फोर्थ पर रहे, USA ने टॉप पर रहे। एंड ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये रिलीज करवाया जाती है। ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये रिलीज करवाई जाती है। एंड वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक 49 रहे, USA ने टॉप पर रहे। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो कि इंडिया का रैंक है 161 एंड नॉर्वे ने टॉप पर रहे। सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, in recently Ramadas Prasad has passed away at the age of 90 and he was also involved in 1971 Indo-Pakistan War. He was associated with dash. In recently Ramadas Prasad has been passed away, उनके निधन हुआ है। At the age of 90, उनके 90 एज में निधन हुआ है। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ 1971 के एक इंडो पाकिस्तान वार चल रहा था, इसमें उन्होंने जो कि एसोसिएटेड थे। एंड ये कौन से फील्ड में रहे? ये है जो कि एक्स नाval चीफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्स नाval चीफ एडमिरल थे, जो कि उन्होंने एक्स नाval चीफ एडमिरल थे। उन्हें जो कि एज रिलेटेड हेल्थ इशू के कारण उनकी डेथ हुआ है।
मतलब एज रिलेटेड, उन्हें तो एज 90 हो गया, एज रिलेटेड इशू, हेल्थ इशू के कारण उनकी डेथ हुआ है। एंड उनके वाइफ का नाम है ये है ललिता रामादास। एंड उनके जो जन्म हुआ है बॉर्न ये है September 5, 1933 इन मातुंगा, मुंबई में एक मातुंगा प्लेस है, इसमें इसका बॉर्न हुआ था। बस इतना ही याद रखना। ये एक एक्स नाभाल चीफ आर्मिरल थे एंड उन्होंने 1971 के जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था इसमें उन्होंने इन्वॉल्व थे। एंड इंडिया की काफ़ी सारे जो सैनिकों को इवाकुएट करने में बहुत ही सक्षम हुए थे उन्होंने। सो ये रहे नंबर 6 के क्वेश्चन। समुद्रयान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रयान टू एक्सप्लोर ओशन बेड बाय व्हिच ईयर एंड समुद्रयान, ये एक समुद्रयान रहे जो कि एक्सप्लोर ओशन बेड बाय व्हिच ईयर एंड व्हिच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू। जो हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर रहे उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करवाया गया है कि जो समुद्रयान रहे, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक्सप्लोर करेगा जो कि ओशन बेड बाय व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में, 2025 तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2025 तक। ये जो डेवलप्ड करवाया गया है ना, ये बनाया गया है किसके द्वारा, ये है NIOT, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। ये जितना भी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म याद रखना, NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। ये 9 मार्च में ये 500 मीटर की डेप्थ में ये टेस्टेड करवाया गया है, याद रखिएगा। एंड सिमिलरली उसी तरह जो कि एक गगनयान मिशन ये भी रहे, ये 2025 में जो कि 2 to 3 एस्ट्रोनॉट के साथ ये भेजी जाएगी, याद रखिएगा स्पेस में। एंड जो कि ये समुद्रयान के माध्यम से, ये समुद्रयान कौन सी प्लेस में हेल्प करेगा, ये 6000 मीटर की ओशन की डेप्थ में ये स्टडी करवाया जाएगा इसके थ्रू, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है समुद्रयान के बारे में। एंड ये जो बनाया गया है ये जो कि NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड अभी 9 मार्च में ये टेस्टेड करवाया गया है, 500 मीटर डेप्थ में ये टेस्टेड करवाया गया है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 7, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट डे ये है 15 मार्च। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्यों, ये कंज्यूमर को अवेयरनेस करना, इसके बारे में जागरूक करना, जो कि इसलिए ये सेलिब्रेट करवाया चाहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। उनके जो राइट रहे, कंज्यूमर के जो राइट रहे, इसके क्षेत्रों में उनके जागरूक करने के लिए ये ऑब्जर्व करवाया चाहती है कंज्यूमर राइट डे, याद रखिएगा। एंड यहाँ भी इम्पोर्टेंट नोट रहे, द कंज्यूमर मूवमेंट मेक्स 15 मार्च विथ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे एवरी ईयर आज मीन्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयर करने के लिए अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट, जो कंज्यूमर का राइट है इसके बारे में उनको जागरूक करना। एंड नीड्स सेलिब्रेटिंग द डे इज ए चांस टू डिमांड that the right of the consumer are respected and protected, and to protest against market abuse and social injustice which under those right। ये बस कंज्यूमर राइट जो कि सेलिब्रेट की जाती है, बस इतना ही याद रखना, 15 मार्च को ऑब्जर्व करवाई जाती है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 8, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट एंड व्हाट इज द थीम ऑफ 2024। नेशनल वैक्सीनेशन डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करवाया जाती है एंड इसका थीम कौन है 2024 की। ये है, ये जो इसका थीम रही, ये है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, इसका थीम है। एंड ये सेलिब्रेट करवाई जाती है 16 मार्च को। ये ऑप्शन बी पर जो रहे, ऑप्शन बी सही होगा, 16 मार्च वैक्सीन
16 मार्च को ऑब्जर्व की जाती है। एंड इसका जो थीम रहे 2024 की वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, इसका थीम है। ये जो वैक्सीन है ना, ये एक प्रिवेंटिव मेथड है जो डेडली इलनेस को फैलने से ही रोकती है। ये है प्रिवेंटिव मेथड है वैक्सीन। याद रखिए, मतलब सारे के सारे जो अभी डिजीज को रोकने के लिए यही एक प्रिवेंटिव मेथड है और कोई भी प्रिवेंटिव मेथड नहीं। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि वैक्सीन का। एंड ये सेलिब्रेट करवाया चाहती है नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में 16 मार्च को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है। एंड मार्च मंथ की यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे रहे, जितना भी डे रहे टोटल मार्च मंथ की। याद रखिएगा 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एंड 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी रहे। 1 मार्च को सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे के रूप में भी ऑब्जर्व करवाई जाती है। एंड 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। एंड 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को भी ऑब्जर्व करवाई जाती है वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में। एंड 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, याद रखिएगा। 8 मार्च को भी जो कि रामाकृष्ण जयंती के रूप में ऑब्जर्व करवाई जाती है। 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे। 12 मार्च ये है मैरिटिव्स डे। एंड 14 मार्च ये है पाई डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है पाई डे। एंड ये जो पाई है ना, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में ना। पाई जो कि ये डिस्कवर करवाया गया था किसके द्वारा, पाई ये याद रखिएगा विलियम जोन्स, इसके द्वारा ये पाई डिस्कवर करवाया गया था। ये पाई डे के रूप में 14 मार्च को ऑब्जर्व करवाई जाती है। 15 मार्च ये हो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, अभी हमने डिस्कस की। 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे। एंड 18 मार्च ये है ऑर्गन्स फैक्ट्री डे। एंड 20 मार्च ये है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। एंड 20 मार्च को और भी एक डे रहे वर्ल्ड ओवरऑल हेल्थ डे। 21 मार्च ये है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। एंड 21 मार्च को और भी एक डे रहे मार्च को ये है वर्ल्ड पोएट्री डे। एंड 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे। ये डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है वर्ल्ड वाटर डे। एंड आपको अर्थ डे भी पूछ सकता है। अर्थ डे कौन सी डे को मनाई जाती है, कौन से डेट को, जो अर्थ डे नीचे कमेंट कर देना। एंड 23 मार्च ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड 24 मार्च ये है वर्ल्ड TB डे यानी ट्यूबरकुलोसिस। 27 मार्च ये है वर्ल्ड थिएटर डे। याद रखिएगा ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट डे रहे, सो याद रखना। एंड ये जो अर्थ डे कौन से डे को मनाई जाती है, मैंने आपको पूछा था ना, कौन से डे को मनाई जाती है, इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना भी डे रहे। ये मनाई जाती है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल याद रखिएगा, 22 अप्रैल ये मनाई जाती है अर्थ डे के रूप में, सो याद रखना। एंड और उससे रिलेटेड और भी एक रहे कौन सी, जो कि एनवायरमेंटल डे। ये कौन सी डे को मनाई जाती है, नीचे कमेंट कर देना। ये मैंने नहीं बताऊंगा, नीचे आप खुद ही कमेंट कर देना ये एनवायरमेंटल डे। सो बढ़ते आगे नंबर 9, हु हैज़ बीन लॉन्च्ड PM सूर्य नेशनल पोर्टल रिसेंटली। PM सूरज, PM ये सूर्य नहीं होगा, सूर्य नहीं, ये है सूरज, जे होगा ये सूरज नेशनल पोर्टल रिसेंटली। ये है किसने ये डिस्कवर कर की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल पोर्टल को, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PM मोदी। ये 13 मार्च में ये जो कि लॉन्च कर पाया गया है नेशनल पोर्टल। ये जो PM सूरज इसका फुल फॉर्म में याद रखना, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, इसका फुल फॉर्म है।
एंड याद रखिएगा ये जो कि उनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ रहे, याद रखिएगा। और ये जो पीएम मोदी के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, क्यों लॉन्च करवाया गया है? ये जो मार्जिनल कम्युनिटी रहे, जो ट्राइबल कम्युनिटी रहे, उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, इसलिए ये लॉन्च करवाया गया है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जो कि सूरज का फुल फॉर्म, जो कि प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 10, हु हैज इनागुरेटेड कंट्रीज फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर एट केरला। केरला में किसने ये इनागुरेट की है? यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि इनागुरेट करवाया गया है उनके द्वारा कंट्री की फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर केरला में, केरला की तिरुवनंतपुरम में। याद रखिए ये केरला की तिरुवनंतपुरम में इनागुरेट करवाया गया है। एंड बात रही केरला की, तो केरला की सीएम है पिनराई विजयन एंड कैपिटल आपको पूछे तो ये है तिरुवनंतपुरम। एंड केरला की गवर्नर आपको पूछे तो केरला की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। सो जितने भी स्टेट के बारे में हमने तो डिस्कस करते रहते हैं, सीएम एंड कैपिटल, सो इसे भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी को याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलता हूँ और एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ, इंपॉर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।